बनो तो देखिए मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी नहीं लगता वो इस देश की हैं। कैसे वो ये पद्मश्री उनको मिला है? ये तो फिर ये कैसा देश है जो अपने जो इंडिया के बारे में अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है, उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे मतलब बताएं तो आप नहीं क्या? बोला 2014 में हमें आज़ादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में, ये बताइए। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है? भाई आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आज़ादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। हाँ। और हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। देखिए शोहरत लेनी है ना, हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो। अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए अपना ऐसा बनाओ पूरा। एमएसपी गारंटी नहीं मिलेगी, अभी एमएसपी गारंटी बाकी है। एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी अगर जो मिलने लग जाएगा तो किसानों को क्या फायदा होगा? एमएसपी से होगा कि कोई एक किसान को अपनी अच्छी फसल की जो रेट मिलेगी। हाँ। हालांकि एमएसपी भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। कैसे? इसमें ना नुकसान है ना फायदा है। कैसे बताएं बीच आप? में खड़ा है। नहीं तो जब नफा नुकसान नहीं है तो फिर आप एमएसपी पे की मांग क्यों कर नहीं, रहे हैं? ना नुकसान है ना फायदा है। किसान ऐसा है कि किसान अपना घर चला सकता है। अच्छा मतलब ये मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी पहले आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, एकदम से उनको कैसा ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने जो है रिपील करने की बात कह दी? देखिए आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी किसान से लड़ता है उसकी हमेशा हार हुई है और किसान की हमेशा जीत हुई है। नहीं तो आज फिर से एक इतिहास बन गया। जीतोगे तो खुशियाँ मनाओ, बांटो बांटो घर जाओ। घर जाओ, लड्डू बांटिए, घर जाइए। अब आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप अपनी पढ़ाई करिए, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही मैं होगी। तो पढ़ाई करता हूँ। कितने साल जब के हैं? मेरी छुट्टी होगी, कितने जब साल? मेरी छुट्टी होती है, एक सेकंड रुक हाँ जी, जाइए। जब मेरी छुट्टी होती है स्कूल की तब मैं आता हूँ इधर। हाँ। मतलब पढ़ाई भी साथ चल रही है बिल्कुल। और किसानों का जो आंदोलन है उसकी आवाज भी आप बन रहे हैं। आप ये पूछ रहे थे कि आप पूछ रहे थे हाँ। कि किसान घर क्यों नहीं जा रहा। हाँ। घर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एमएसपी बाकी है। अभी एमएसपी हमें मिलेगी जब जाएंगे। हमारी 2 मांगे थी, क्या क्या? एमएसपी और काले कानून वापस हो। अंगद यदि मैं आपसे पूछूं, रफली पूछूं तो जो 3 कानून थे उन आपको पता है वो 3 कानून क्या थे? बिल्कुल पता है। बताएं। ठीक है बता देता हूँ, पर बीच में कोई भी प्रश्न मत करना। नहीं कोई नहीं करेगा, आप बताएं। ऐसा है ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ अंगद, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, जो भक्त लोग हैं, मोदी भक्त हैं, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं पता था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंगद को वो चीजें पता है कि नहीं पता है? मैंने बहुत इंटरव्यू में बताया, जब तक ये लोग समझेंगे नहीं तब तक मैं बताता रहूंगा। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ। जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है। ठीक है। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर। इसमें कहा गया कि आप अपनी फसल जो है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है। पर जो 50% किसान है वो 1 से 4 बीघा तक का खेत है उसके पास। ठीक है। उसमें कितनी फसल उगेगी? हाँ। थोड़ी फसल उगेगी। हाँ। और वो कहाँ दूर जाके बेचेगा? टोल टैक्स का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, इतना उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। इसलिए पहला कानून गलत है। इसलिए हमें चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और एमएसपी गारंटी हो, जिससे किसान अपनी जो फसल है अच्छी रेट पे अच्छी दाम में बेचे। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। इसमें देखिए जब अपनी किसान जब फसल उगाएगा तो उसको कई लोग खरीद लेंगे। हाँ। ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास है, ना हमारे पास गोदाम है। किन के पास है? आप बताएं ना, ये तो आप बताएं ना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उनके पास। बिल्कुल उनके पास है। हाँ। जब वो सारी फसल खरीद लेंगे हाँ। तो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर लेंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। नहीं तो अंगद इस बात में सरकार तर्क देती है, बड़े बड़े असाइलम इसलिए रुक बना जाइए, है। मैंने क्या कहा था? हाँ। टोकना नहीं है। हाँ, बताइए। तीसरा कानून बताएं दीजिए। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि किसान और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंपनी कहती है कि आपकी जो हम फसल है उसको एमएसपी पे खरीदेंगे। हाँ। और जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, हाँ। उसकी फसल की क्या गारंटी है कि एमएसपी पे बिकेगी? हाँ। अब आप कहेंगे कई किसान तो अभी भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ। कहने वाले थे आप। बिल्कुल। देखिए अभी उनके बीच में एक कमेटी है। हाँ। अगर कंपनी कुछ ऐसे करती है कि पैसे वैसे ही दे रही, ऐसे करती है, तो वो
कमेटी करवा देती है। हाँ। पर जब ये कानून लागू हो जाएगा तो कमेटी साइड, बस कंपनी और किसान होगा, फिर पता नहीं कंपनी क्या करे। सरकार कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को नई शुरुआत करनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए, तो घर कब जाओगे? अरे कितना दिमाग खाओगे आप लोग, वो भी उन्होंने 2 बार ये पूछ लिया, आपने तीसरी बार पूछ लिया। नहीं तो हम इसलिए पूछ हमारी रहे हैं, हम एमएसपी की मांग अभी बाकी है। हम इसलिए पूछ रहे हैं, नन्ना मुन्ना जो अंगद है वो काला पड़ जाएगा धूप में। देखिए हाँ। काला पड़ेगा।